जय हिंद छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवी अंकित स्टडी में। तो प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी प्रथम वर्ष के लिए कंप्यूटर साइंस का पेपर लेकर आए हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस का पेपर दो भागों में डिवाइड होता है। जिसने मेजर सब्जेक्ट में कंप्यूटर लिया है उसके दो पेपर होंगे। तो आज का यह पेपर मेजर पेपर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए बनाया गया है, जो कि इन प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्रिय छात्रों, आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर जाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसान तरीके से मिल सके। तो प्रिय छात्रों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बीएससी प्रथम वर्ष कंप्यूटर साइंस का मेजर पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। कंप्यूटर साइंस का पेपर 7 यूनिट से मिलकर बना है और मैंने 7 यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया है, ठीक है, जो कि परीक्षा में आने की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा है। तो पहली यूनिट से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसी प्रकार मैं सेकंड यूनिट का भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसी आगे बढ़ती हुई यूनिट 7 से भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज डाटा टाइप, यानी कि डाटा के प्रकार क्या है, आपको लिखना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाइनरी एंड अदर राइट सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि बाइनरी और अन्य लेखक उपयुक्त उदाहरण की व्याख्या कीजिए। इसकी मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताता जाऊंगा और यह इंग्लिश में आपको लिखा ही है, हिंदी में बताता जाऊंगा, तो आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से आपको यह कॉन्सेप्ट पता चलेगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन बुलियन अलजेब्रा, यानी कि आपको क्या करना है, बुलियन बीजगणित को परिभाषित करना है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट शॉर्ट नोट, यानी कि आपको टिप्पणी लिखना है। क्या टिप्पणी है, एडर, यानी कि योजक, मल्टीप्लियर और एनकोडर, ठीक है, आपको यह टिप्पणी लिखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यह टिप्पणी आ सकती है आपके लिए। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज फिलिप एंड फिल्म डिफाइन इट्स टाइप, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि फिलिप और फ्लॉप क्या है, इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, डिफाइन एरर डिटेक्शन कोड, यानी कि आपको क्या करना है, त्रुटि की पहचान कोड परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार हम पहली यूनिट से क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम दूसरी यूनिट के क्वेश्चन निकालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इन क्वेश्चनों को आप लगा कर जाए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। दूसरी यूनिट से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कंप्यूटर, यानी कि एक बुनियादी कंप्यूटर की संरचना क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरप्यूट एंड देयर टाइप, यानी कि इंटरप्यूट के प्रकार लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजाइन ऑफ बेसिक कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर की आपको डिजाइन क्या है वह बताना है। व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरेक्शन ऑफ कंप्यूटर अचीव्ड, हाउ मैनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन कोड्स, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में निर्देश क्या है, निर्देश और कोई कितने प्रकार के होते हैं आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार हम यूनिट नंबर 3 से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण है। व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि एड्रेसिंग मोड और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या है आपको बताना है। डिफाइन माइक्रो ऑपरेशन एंड इट्स टाइप, यानी कि माइक्रो ऑपरेशन और उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज बस मेमोरी ट्रांसफ़र एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस और मेमोरी ट्रांसफ़र क्या है आपको बताना है। इसी प्रकार तीसरे यूनिट के क्वेश्चन हो चुके हैं। हम चौथे यूनिट की ओर बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, यानी कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या है आपको लिखना है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एक्सप्लेन मेमोरी स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेमोरी स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए आप क्या जानते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पाइपलाइन डाटा पैथ एंड कंट्रोल पैथ, यानी कि टाइमलाइन दिए गए डाटा पथ को नियंत्रण पथ की व्याख्या करो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डाटा ट्रांसफ़र निर्देश क्या है, आपको लिखना है। यूनिट नंबर हम 5 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट, व्हाट इज मीन बाय इनपुट और इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसिंग, यानी कि इनपुट और आउटपुट इंटरफेसिंग से क्या तात्पर्य है, आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्टर, कार्यक्रम नियंत्रण प्रशिक्षकों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन आईओ प्रोसेसर विथ डायग्राम, यानी कि आईओ प्रोसेसर को आरेख के साथ समझाइए। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप, यानी कि मेमोरी के कितने प्रकार है, आपको परिभाषित करना है। यूनिट नंबर 6 से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज पैरेललिज्म एंड इट्स टाइप, आपको इसके पैरेललिज्म क्या है और इसके टाइप क्या है, आपको बताना है। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि आपको कुछ टिप्पणी लिखनी है। 4 टिप्पणी दिए गई हैं, SISD, SIMD, MISD, MIMD। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन मल्टीथ्रेडिंग। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग डिफाइन इट टाइप, यानी कि आपको मल्टी थ्रेडिंग हार्डवेयर क्या है और इसको डिफाइन करना है, इसके टाइप भी लिखना है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टी प्रोसेसर एंड इट्स एडवांटेज, यानी कि मल्टी प्रोसेसर क्या है और इसके फ़ायदे आपको लिखना है। एडवांटेज यानी कि फ़ायदे लिखना है। 7वीं यूनिट इस कंप्यूटर साइंस मेजर फर्स्ट पेपर के लिए लास्ट यूनिट, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन आसान तरीके से एग्जाम में याद कर जाना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज DR विनोद धाम फादर ऑफ इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, यानी कि डॉक्टर विनोद धाम इंटेल पेंटियम प्रोसेसर के पिता क्यों कहे जाते हैं, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज इन्वेंटेड USB टेक्नोलॉजी, यानी कि USB तकनीक का आविष्कार किसने किया, आपको लिखना है। ठीक है। हु इज इन्वेंटेड USB इन इंडिया, यानी कि भारत में USB का निवेश कौन करता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है, आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन इज द कंफाउंडर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, कौन सा भारतीय अमेरिका सन का माइक्रो सिस्टम का सह संस्थापक है। छठवां क्वेश्चन है विच वाज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो प्रिय छात्रों, इन 7 यूनिट्स से मिलकर बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है। और यह सातों यूनिट बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर जाना है, ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप हमें बताएं, मैं उसकी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।